दोस्तों नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसी बातों के बारे में जो शायद मेरे हिसाब से आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि देखिए, अपने बारे में जितना हम दूसरों को बताते हैं उतना ही उनके लिए हम एक खुली किताब बन जाते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपनी कुछ पर्सनल बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। क्योंकि आप अगर हर समस्या का जिक्र हर किसी के सामने करेंगे ना, तो ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम भी ज़रूर आएगा जब आपको पछताना पड़ेगा। आज मैं आप लोगों से 5 ऐसी बातों शेयर करना चाहती हूँ जिनको आप जितना दूसरों से छुपा के रखेंगे उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। सबसे पहली जो बात आपको छुपानी है वो है आपकी कमजोरी। देखिए, हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी ज़रूर होती है, किसी भी तरह की हो सकती है। अगर आप सबके सामने उस बात का जिक्र करेंगे ना, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि अगला इंसान आपको इस कमजोरी पर चोट या वार ज़रूर करेगा। तो चाहे कोई कितना भी खास क्यों ना हो, अपनी किसी ऐसी कमजोरी का जिक्र कभी कहीं मत करना कि आगे चलकर आपको खुद को परेशानी हो जाए। दूसरा पॉइंट, पति पत्नी के रिश्ते की बातें। देखिए, कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी होता है कि सुबह लड़ाई हो जाती है तो पूरे दिन ऐसा लगता है कि बस अब तो इस इंसान के साथ रहना ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, अगर थोड़ी बहुत बातें आपस में शुरू हो जाती है तो वो गलती पता नहीं कहाँ चली जाती है और वो रिश्ता फिर से एक मजबूती की तरफ चल पड़ता है। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है, इसमें नोक-झोंक चलती ही रहती है। थोड़ी सी लड़ाई होते ही बहुत बड़ा फैसला लेने की सोचते हैं और जब हस्बैंड थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोलता है तो फिर सब बातें साइड हो जाती हैं। लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं? जब छोटी सी बात हुई और अपना फ़ोन उठाया और अपने मायके में फ़ोन कर दिया कि नहीं, अब मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, या फिर अपनी किसी फ्रेंड को फ़ोन किया कि आज इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, यह अच्छा इंसान नहीं है, या फिर हस्बैंड इन चीज़ों को कहीं अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए, यह जो छोटी मोटी नोक-झोंक होती है ना, ये रिश्ते का एक हिस्सा होती है। लेकिन अगर आप हर छोटी छोटी बातों को अपने रिश्तेदारों में, अपने माँ बाप को, भाई बहन को या अपने फ्रेंड्स को सबको बताकर आप एक दूसरे की बेइज्जती करेंगे, अपना मजाक बनाएंगे, तो देखिए, आज मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ना ही कोई आपको आकर समझाने वाला है। रिश्ता आपका है, आपको ही चलाना है। लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए एक मजाक का टॉपिक छोड़ देते हैं ताकि जब भी उनका मन करे आप दोनों के मज़े ले सकें। तो प्लीज़ यह गलती मत कीजिए। अगर छोटी मोटी कोई भी बात है, अपने दोनों तक ही सीमित रखिए। तीसरा पॉइंट, अपने परिवार की मुश्किलें। देखिए, हर फैमिली में कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। कभी आर्थिक तंगी हो जाती है, पैसे की कोई कमी आ जाती है, या फिर किसी भी परिवार की किसी फैमिली मेम्बर के साथ ऐसी कोई बात हो जाती है तो हमारी क्या आदत होती है कि हम हर किसी के साथ उसको शेयर करने लगते हैं। हम यह सोचते हैं कि लोग उस बात को सुनेंगे तो कोई समाधान बताएंगे, लेकिन होता उसका उल्टा है। लोग आपकी मदद नहीं करते बल्कि आपको और भी ज़्यादा नीचा दिखाने की बात करते हैं। तो इससे अच्छा है कि अपनी निजी बातों को खुद तक ही रखिए। क्योंकि अगर कोई समस्या आई है घर में तो उसका समाधान या तो ईश्वर के पास है या आपके घर के अंदर ही मिलेगा। हमारा चौथा पॉइंट, कई बार हम अपनी कोई भी प्लानिंग करते हैं, वह शुरू होने से पहले ही सबको बता देते हैं और फिर लास्ट में होता क्या है कि वह काम आपका बनता ही नहीं। कई बार क्या होता है, हम कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान करते हैं या फिर कोई नया काम शुरू करने वाले होते हैं या कोई बिजनेस शुरू करने वाले होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि सिर्फ सोचना शुरू किया है और हम उसे सब लोगों के साथ शेयर करने लगते हैं और फिर आखिर में क्या होता है कि वो आपका काम बनता ही नहीं है।
तो देखिए, अपने सपनों को ना तब तक छुपा कर रखिए जब तक वह हकीकत में ना बदल जाए। सफलता आपकी खुद की है। जब वह रंग लाएगी तो सबको अपने आप पता लग जाएगा। हर बात को हर किसी को बताना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। हमारा 5वां पॉइंट, अपनी किसी बीमारी के बारे में किसी को बताना। देखिए, कई बार हम क्या करते हैं कि अपनी बीमारी के बारे में समाधान के तौर पर ही किसी को बता देते हैं। अगला इंसान समस्या का समाधान बताए या ना बताए, लेकिन होता क्या है कि दोस्तों, वह उस बीमारी का ऐसा मजाक बना देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इससे अच्छा है कि अगर कोई आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर तक उस बात को रखिए, क्योंकि आप अपना समस्या बताकर उठते हैं उनके घर से या फिर फ़ोन पर उनको बताते हैं, और जैसे ही आप साइड होते हैं आपकी बातों के बहुत ज़्यादा मज़े लिए जाते हैं। लोगों को हंस हंस कर बताया जाता है कि हाँ, उसको ये बीमारी हो गई है, हमें तो पहले ही पता था, उसके कर्म ही ऐसे थे, या पता नहीं कैसी कैसी बातों से आपको नवाजा जाएगा, क्योंकि लोग वेट करते हैं कि कब आपके साथ कुछ बुरा हो। हमारा पॉइंट नंबर 6, अपना घरेलू झगड़ा। देखिए, कई बार घर में पति पत्नी के रिश्ते में भी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, सास ससुर के रिश्ते में भी हो जाती हैं, कई बार माँ बेटी के रिश्ते में भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो देखिए, यह लड़ाइयाँ ना बहुत कम टाइम के लिए होती हैं, क्योंकि वह उस टाइम पे क्या होता है कि दोनों का सोचने का तरीका अलग अलग होता है, और हम सोचते हैं मेरी बात सही है, अगला इंसान चाहता है कि उसकी बात को सही साबित किया जाए। तो यह सिर्फ रिश्तों में थोड़े बहुत टाइम के लिए रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ हुआ और बस फ़ोन उठाया और किसी के ऊपर भी भरोसा करके अपनी सारी बातें शेयर कर दी। लेकिन देखिए, समस्या बहुत कम टाइम के लिए आती है, थोड़े बहुत दिन के बाद में आप सब लोग एक हो जाते हो, लेकिन बाहर के लोगों को जो मज़े का टॉपिक आपने दिया है ना, वो उसका फुल एंजॉय करते हैं। जब भी आप उनसे मिलेंगे वो आपको ज़रूर पूछेंगे कि हाँ, क्या रहा उस बात का, क्या चल रहा है अभी घर में। तो देखिए, उस टाइम पर आपको फील होगा कि नहीं, मुझे नहीं बतानी चाहिए थी। तो देखिए, इस पछतावे तक पहुंचने से पहले ही अगर हम सोच लें कि अपनी पर्सनल बातों को कहीं शेयर नहीं करना, तो फिर हम बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा।